हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू ज्योमेट्री डिफेंस एकेडमी। और जैसा कि हमारी मैराथन क्लास चल रही है मैथ की, आज का हमारा फोर्थ पार्ट है जिसमें हम पढ़ाएंगे आपको आज विभाजिता के नियम। इससे पहले मैंने आपको बताया था संख्याओं के बारे में, संख्या कितने प्रकार की होती हैं। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि जो हमारी पिछली क्लास का होमवर्क था उसके आंसरों के बारे में। और जो हम बच्चे नए हों वो हमारी वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें और हमारी जो बेल आइकन है उसे प्रेस करें ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो जो ये पिछली क्लास है उसके होमवर्क के क्वेश्चंस हैं, आइए इनका आंसर जानते हैं। सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है? तो इसका आंसर है 2। और 2 अंकों की सबसे छोटी सम संख्या कौन सी है? इसका आंसर है 10। 2 अंकों की सबसे बड़ी सम संख्या कौन सी है? इसका आंसर है 98। 2 अंकों की सबसे छोटी विषम संख्या कौन सी है? इसका आंसर है 11। 2 अंकों की सबसे बड़ी विषम संख्या, 2 अंकों की सबसे बड़ी विषम संख्या कौन सी है? इसका आंसर है 99। और अगर बात करें 6 क्वेश्चन की, ये है 1 से 100 तक कितनी अभाज्य संख्या होती हैं? तो इसका आंसर है 25। और ये लास्ट क्वेश्चन है, प्राकृतिक संख्या में कौन सा अंक जोड़ें, मतलब जोड़ने पर वह पूर्ण संख्या बन जाएंगी? इसका आंसर है 0। यानी कि एक 0 अंक है जिसका अंतर की वजह से पूर्ण संख्या और प्राकृतिक संख्या में अंतर होता है। तो आइए अपना हम टॉपिक स्टार्ट करते हैं आज का, विभाजिता के कुछ नियम। चलो जानते हैं इसके बारे में। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि 2 से विभाजिता का नियम क्या है। तो जिन संख्याओं के इकाई का अंक, जिन संख्याओं के इकाई का अंक 0, 2, 4, 6, 8 में से कोई भी हो, या हम कह सकते हैं कि जिन संख्याओं का इकाई का अंक 2 से विभाजित हो जाए वे संख्या 2 से विभाजित हो जाएंगी। तो कुछ एग्जाम्पल है उन्हें देख लेते हैं। जैसे संख्या है 254, इसमें हम देखेंगे इकाई का अंक 4 है, तो इसका मतलब ये संख्या 2 से विभाजित हो जाएगी। अगला एग्जाम्पल देखते हैं 32,654, इसमें जो ये 54, इसमें जो लास्ट का अंक है वो भी 4 है, इसका मतलब ये संख्या भी 2 से विभाजित हो जाएगी। अगली संख्या देखते हैं, इसमें है इकाई का अंक 0। तो जैसा कि ऊपर लिखा हुआ है, जिन संख्याओं के अंत में या इकाई का अंक 0, 2, 4, 6 हैं वे 2 से विभाजित हो जाती हैं। तो हम देखेंगे यहाँ पे 0 है तो इसका मतलब ये संख्या भी 2 से विभाजित हो जाएंगे। आइए नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं। तो 3 से विभाजिता का नियम, जिन संख्याओं के सभी अंकों का योग 3 से विभाजित हो जाए तो वो संख्या 3 से विभाजित जरूर होंगी। इसका एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे पहला एग्जाम्पल है 8457, ये संख्या दी हुई है और हमें देखना है कि ये 3 से विभाजित हो जाएगी या नहीं। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, इन जो संख्या है इसके सभी अंकों का योग हम एक बार करके देख लेंगे, 7। ठीक है, देखते हैं इसके अंकों का योग कितना आता है। 8 और 4 12, 12 और 5 17, 17 और 7 24। 24 को अब हम डिवाइड करके देखेंगे 3 से, तो 3 8 24, यानी कि ये 3 से पूरा पूरा डिवाइड हो रहा है। तो इसका मतलब ये संख्या जो है हम बिना भाग दिए कह सकते हैं कि ये 7 से जरूर जरूर कटेगी। ठीक है, ऐसी ये क्वेश्चन है, इसे करके देख लेंगे। इसका है 9 + 2 + 1 + 4 + 2। इसके जो सम्स हैं, मतलब इसका जो योग होगा, इसके अंकों का योग, उसे देख लेंगे एक बार कितना होगा। 9 और 2 11, 11 और 1 12, 12 और 4 16, 16 और 2 18। इनके अंकों का योग होगा 18, और 18 को हम 3 से भाग देके देखेंगे तो कितना आएगा बच्चों, 6 18, 6 आएगा। इसका मतलब ये संख्या पूरी पूरी कट रही है 3 से, तो हम कह सकते हैं कि ये संख्या भी 3 से पूरी पूरी विभाजित होगी। ये जो क्वेश्चन है इसे आप स्वयं करेंगे इसी मेथड से। तो ये मुझे आप कमेंट में बताना कि 3 से विभाजित है या नहीं है। ठीक है, चलो अगली स्लाइड पर चलते हैं बच्चों। इसमें देखते हैं हम 4 से विभाजिता का नियम, कौन सी संख्या 4 से विभाजित होंगी। तो जिन संख्याओं के अंतिम 2 अंक, जिन संख्याओं के
अंतिम दो अंक 4 से विभाजित हो जाएं, जिन संख्याओं के अंतिम दो अंक 4 से विभाजित हो जाएं, वो संख्या 4 से अवश्य कटती है। तो इसका एग्जाम्पल देखते हैं। 8 820 820 में हम लास्ट के बस दो अंक देखने हैं। क्या ये दो अंक 4 से विभाजित हो रहे हैं? तो 5 चौक 20, 4 से कट जाएंगे। इसका मतलब हाँ, ये संख्या 4 से विभाजित हो रही है। अगला एग्जाम्पल देखते हैं। इसमें हम देखेंगे लास्ट के दो अंक बस। 24, क्या 24 8 से कटता है? 8 या 24, हाँ कटता है। इसका मतलब ये संख्या भी 4 से विभाजित होगी। ये जो तीसरा क्वेश्चन है, इसे आप स्वयं करेंगे इसी मेथड से और बताएंगे कि ये 4 से विभाजित हो रही है या नहीं हो रही है। ठीक है, इससे आपकी भी प्रैक्टिस होगी और आपको अच्छे से समझ में आएगा। अब हम चलते हैं 5 से विभाजिता का नियम पर। इसमें 5 से विभाजिता का हुआ या 10 से हुआ, 25 से हुआ, ये सबसे इजी है। इसमें क्या है, जिन संख्याओं के अंत में 0 5, बस दो अंक हैं, 0 या 5 हो तो हम एकदम देखते ही बता देंगे कि वो संख्या 5 से विभाजित होगी। जैसा कि यहाँ पे दिखाया गया है, लास्ट में 0 है, इसका मतलब 5 से जरूर कटेगी। यहाँ पे 5 है, ये संख्या भी 5 से जरूर कटेगी। इसमें और कुछ नहीं देखना है, बस इकाई का अंक देखना है। 0 या 5 है तो 5 से कटेगी, अन्यथा नहीं कटेगी। ये वाली संख्या के लास्ट में भी 5 है, सॉरी 0 है, इसका मतलब ये संख्या भी 5 से अवश्य कटेगी। चलो अगली स्लाइड पर चलते हैं, देखते हैं हम 6 से विभाजिता का नियम। जैसे हमने अभी पीछे स्लाइड में पढ़ा था 2 से विभाजिता का नियम और 3 से विभाजिता का नियम। 2 से विभाजिता का नियम क्या था कि जिन संख्याओं के इकाई का अंक 2 से कट जाए वो संख्या 2 से जरूर विभाजित होंगी। और 3 का नियम ये था कि संख्याओं के सभी अंकों का योग 3 से कटना चाहिए। 3 से कट जाएगा तो संख्या भी कट जाएगी। उन दोनों को मिला के 6 का नियम है। जैसे जो संख्या 2 व 3 से विभाजित हो जाए वो संख्या 6 से अवश्य कटती हैं या अवश्य विभाजित होती हैं। और एक बात और मैं आपको बता दूं, 6 से कटने वाली सभी संख्या सम होंगी। 6 से कटने वाली सभी संख्या सम होंगी क्योंकि इसमें 2 से विभाजिता का नियम भी जुड़ा हुआ है। तो हम इसे देख लेंगे। 2 का नियम तो आपको पता ही है, लास्ट में 4 है, इसका मतलब ये संख्या 2 से अवश्य कटेगी। अब 3 से देख लेते हैं कि 3 से कटेगी या नहीं कटेगी। तो 9 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4। अब हम देख लेंगे 9 और 2 11, 11 और 3 15, 15, 9 और 2 11, 11 और 3, इसमें वो 11 और 3 14, 14 और 4 18। अब देखते हैं 18 3 से कटेगी या नहीं कटेगी। 3 6 18, हाँ कट रही है। इसका मतलब ये संख्या 3 से विभाजित हो जाएगी। इसका मतलब ये 2 से भी कट रही है, 3 से भी कट रही है, तो इसका मतलब ये संख्या 6 से भी अवश्य मतलब जरूर कटेगी। आइए इसे देख लेते हैं। इसके लास्ट में 0 है, इसका मतलब 2 से तो कटेगी, इसका तो देखना नहीं है। और 3 से देखना है, तो 3 से एक बार देख लेंगे इसके अंकों का योग क्या है। 7 और 3 10 और 5 15, इसका मतलब 15 है। 15 3 से जरूर कटेगा, 5 या 15। ठीक है, इसका मतलब ये 2 से भी कट रही है और 3 से भी कट रही है। इसका मतलब ये संख्या कितना 6 से अवश्य कटेगी। ये संख्या है, इसे आप स्वयं करके देखेंगे, आपको प्रैक्टिस होगी। जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ही आपका इसमें समझ में आएगा। ये है 7 से विभाजिता का नियम। अब 7 से विभाजिता का नियम क्या है, ये इसके 7 से विभाजिता के दो नियम हैं। पहला नियम ये है कि अगर कोई संख्या दी हुई है उसके 3 3 के पेयर बनाएंगे। चलो करके देखते हैं, एग्जांपल से समझते हैं, जब ज्यादा समझ में आएगा। 3 2 1, 3 2 1। सबसे पहले हम क्या करेंगे, पहला नियम मैं आपको बताने जा रहा हूं। इसके हम 3 3 के पेयर बनाएंगे। 3 3 के पेयर बन गए। अब हम क्या करेंगे, ये जो 3 पेयर हैं, मतलब 3 संख्या इधर है, 3 संख्या इधर है, इन्हें हम आपस में इनका अंतर करेंगे। क्या करेंगे, इनके अंतर। ये जो योग लिखा हुआ है ये मैं आगे समझाऊंगा कि योग क्यों लिखा हुआ है, पहले हम इसे समझ लेंगे। इन संख्याओं का अंतर करेंगे मात्र। तो ये 321 है और नीचे भी 321 है, यानी कि इनका जो अंतर आया वो 0 आया। अगर इनका अंतर 0 है या कोई ऐसी संख्या आ रही है जो 7 से विभाजित है तो ये संख्या 7 से अवश्य विभाजित होगी। अब बात आई ये वाली,
कि जोड़ का योग योग क्या है। मान लो अगर इसमें एक संख्या में और ऐड कर दूं, यहाँ पे मान लो 7 में ऐड कर दूं, तो मुझे तो 3 के पेयर बनाने हैं। चलो बना दिया यहाँ पे 3 का पेयर। अब क्या होगा, अब मैं ये है विषम स्थान वाले जो जोड़े हैं इनका योग करूंगा। इसका मतलब है कि 3 2 1 प्लस 7, ठीक है, 7 और 1 8 2 3, और इसमें से अब ये वाली संख्या मैं घटा दूंगा, मतलब ये दोनों जोड़नी है और ये संख्या घटानी है। 3 2 1, 8 में से 1 गया 7, इसका मतलब आंसर 7 आया, और 7 7 से विभाजित है, इसका मतलब ये संख्या अब भी 7 से विभाजित है। तो मैं समझता हूं आप समझ गए होंगे। दूसरा नियम क्या है, दूसरा नियम मैं आपको बता दूं यहीं पे। चलो पहले इसे मैं साफ कर देता हूं। दूसरा नियम ये है, जैसे संख्या लिखी हुई है, मैं 3 अंकों की कोई संख्या ले लेता हूं, जैसे 3 2 1 ही ले लेता हूं। इसमें हम क्या करेंगे, पहल का अंक लेंगे यानी कि इकाई का अंक, और उसका करेंगे दुगना। क्या करेंगे, उसका दुगना, और जो 2 अंक बचे उनमें से माइनस कर देंगे, यानी कि इकाई का अंक लिया उसका दुगना कर दिया और जो बचा उसमें से घटा दिया। तो हम देखते हैं, तो 2 एकन 2, 32 माइनस 2 यानी कि 30। अब 30 ऐसी संख्या है क्या 7 से विभाजित होगी, नहीं, तो ये संख्या हमारी 7 से विभाजित नहीं होगी। तो चलो इसके आगे चलते हैं। ये जो है इसे आप अपने उससे करेंगे जैसा मैंने आपको बताया था पेयर वाले से। एक बार मैं आपको पेयर बना के बता देता हूँ। 6 6 1 8 7 0 3 6 8, इसमें 3 के पेयर बनाएंगे, ठीक है। इसे इससे जोड़ेंगे और जोन सी बड़ी संख्या होगी उसमें से छोटी घटाएंगे, और जब आप देख के बताना कि क्या ये संख्या 7 से विभाजित है या नहीं। अब अगला एक बार देखते हैं, 8 से विभाजिता का नियम। जिन संख्याओं के अंतिम के 3 अंक, आपने पहला 2 का पढ़ा, 2 में 1 अंक को देख रहे थे हम कट रहा है या नहीं कट रहा है। 4 का आया, 4 में 2 अंक देख रहे थे कट रहे हैं या नहीं कट रहे हैं। अब 8 का आया है तो 8 में हम देखते हैं 3 अंक, लास्ट के 3 अंक देखते हैं कि 8 से कटते हैं या नहीं। जो कटते हैं लास्ट के 3 अंक तो वो संख्या 8 से जरूर विभाजित होगी, अवश्य विभाजित होगी। तो इसके कुछ उदाहरण देख लेते हैं। अब इसमें जो ये संख्या लिखी हुई है इसमें हम लास्ट के 3 अंक देखेंगे, क्या ये 8 से विभाजित हैं या नहीं है। चलो एक बार इसे सब्ट्रैक्ट यानी कि भाग करके देख लेते हैं। 54। अब 8 का टेबल पढ़ते हैं। 8 दूनी 16, 8 ते 24, 8 चौक 32, 8 पंजे 40, 8 छिंग 48, 6 बचे, 8 सत्ते 56, 8 8 64, यानी कि ये संख्या हाँ पूरी कट रही है 3 अंक। इसका मतलब ये संख्या 8 से पूरी विभाजित हो जाएगी। आइए अगली संख्या देखते हैं। इसमें लिखा हुआ है लास्ट के जो 3 अंक है 328। हमें और संख्या नहीं देखनी है, बस लास्ट के 3 अंक देखने हैं। इसमें देखेंगे 8 से, 8 चौक 32, 8 और 8 एकन 8। इसका मतलब हाँ ये संख्या भी 8 से विभाजित हो रही है, तो ये संख्या जो पूरी है ये संख्या 8 से विभाजित हो जाएगी, ये भी हो जाएगी। ये जो तीसरा एग्जाम्पल है इसे आप स्वयं करके देखेंगे इसी मेथड से। चलो अब आगे देखते हैं 9 से विभाजिता का नियम। जिन संख्याओं के सभी अंकों का योग 9 से विभाजित हो जाए, जैसा कि मैंने आपको 3 जो हमारे क्वेश्चन था 3 से विभाजिता का नियम, सेम यही नियम है। इसमें हम कोई भी संख्या देख लेंगे, उसके लास्ट के सभी अंकों का जोड़ देख लेंगे। चलो एक बार एग्जांपल करके देख लेते हैं। मतलब 9 3 4 8, ठीक है बच्चों। इसे हम क्या करेंगे, इसके सभी अंकों को जोड़ लेंगे। ये रैंडमली लिया है, पता नहीं अभी कटेगा या नहीं, ये हमें इससे सवाल को हल करके ही पता चलेगा। मुझे पता नहीं है अभी ये कटेगा या नहीं कटेगा, लेकिन हम जैसे करेंगे उससे पता चल जाएगा।
9 और 3 12, 12 और 4 16, 16 और 8 24। अब बताओ बच्चों, क्या 24 9 से कटता है? नहीं, इसका मतलब ये संख्या 9 से नहीं कटेगी। तो अगर मैं इसमें 3 और लिख दूं, यहाँ पे अगर मैं इसमें लास्ट में 3 और लिख दूं, तो इसमें मैं 3 और जोड़ दूंगा, तो यानी कि 24 की जगह हो जाएगा क्या? 27। अब जो 27 है हमारा 27, ये 9 से कट जाएगा, 9 या 27। इसका मतलब ये संख्या पूरी अब कट रही है 9 से। ठीक है बच्चों, चलो नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं। 10 से विभाजिता का नियम। 10 से विभाजिता का नियम ये है, अगर किसी संख्या के अंत में 0 है तो वो 10 से कटेगी, अन्यथा नहीं कटेगी। एग्जाम्पल के उस पर अगर हम देखें 5 6 4, मान लो अगर मैं ये लिख दूं कि 10 से विभाजित है या नहीं है, ये 10 से विभाजित नहीं है, लेकिन अगर मैं इसके अंत में एक 0 लगा दूं तो वो 10 से विभाजित हो जाएगी। और अगर मैं कहूं, चलो इसमें ही बता देता हूं, 100 का नियम भी है, मतलब 100 से विभाजिता का नियम। उसमें क्या है, इसमें लास्ट में 2 जीरो होनी चाहिए। लास्ट में क्या होनी चाहिए? 2 जीरो। 10 में 1 जीरो और 100 के अंत में, यानी कि अगर 100 से काटनी है कोई संख्या तो उसके लास्ट में क्या होनी चाहिए? 2 जीरो। अगर एग्जाम्पल की बात करें तो 3 4 5 और 2 जीरो, ऐसी संख्या होनी चाहिए, तो वो संख्या 100 से जरूर कटेगी। 10 में एक जीरो होनी चाहिए। अब हम बात करते हैं 11 से विभाजिता का नियम। सबसे पहले सम और विषम स्थान वाले अंकों का अंतर करके देखते हैं हम। अगर उनका अंतर 0 है या कोई ऐसी संख्या है जो 11 से विभाजित हो जाए, तो वो 11 से अवश्य संख्या कटेगी। एक एग्जाम्पल अपने दौर से बना के देख लेते हैं, बाद में देख लेंगे वो कटेगी या नहीं कटेगी। चलो देखते हैं, अब मैं अपने दौर से लिख देता हूँ 9 8 7 5 4। ठीक है बच्चों, अब हमें इसमें क्या करना है, ये जो लिख रहा है सम व विषम स्थान, स्थान का मतलब है प्लेस से, प्लेस वैल्यू से, यानी कि ये इन सभी अंकों का हमें योग करना है, यानी कि 4 7 और 9। ठीक है बच्चों, 7 और 4 11, 11 और 9 20। इन अंकों का योग आया 20। और अब हम जोड़ेंगे सम स्थान वाले, यानी कि 8 और 5। 8 और 5 हो गए 13। अब हम इसका अंतर करेंगे, इसका अंतर है 7। क्या ये संख्या 7 11 से विभाजित है? नहीं है। इसका मतलब ये संख्या हमारी जो है 11 से विभाजित नहीं होगी। इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें इसका कोई एक स्थान पर ऐसा रखना पड़ेगा, या तो कोई संख्या 11 आ जाए और या जो इसका अंक जो है 0 आ जाए। अगर हमें 0 करना है तो यानी कि अगर मैं इसके सामने 7 और लिख दूं एक बार, तो इसका सम का योग 0 हो जाएगा। चलो देखते हैं करके। इसका तो वही रहेगा, 9 और 7 16 और 4 20। ठीक है, लेकिन अगर हम इसे अब जोड़ेंगे, मतलब ये 5 8 और 5 13, 13 और 7 20। अब इनका योग क्या हो रहा है? 20, और निचले का भी क्या हो रहा है? 20। अगर हम इसे काटेंगे 0, इसका मतलब ये संख्या अब 11 से अवश्य कटेगी। चलो बच्चों अगली स्लाइड पर चलते हैं। 13 से विभाजिता का नियम। जो नियम 7 से विभाजिता का था, सेम नियम 13 से विभाजिता का भी नियम है। इसमें भी करके देखते हैं हम। चलो इसमें क्या एग्जांपल दिया हुआ है, इसकी सहायता से हम समझते हैं। 4 0 6 1 7 7 2, यानी कि इसमें हम 3 3 के पेयर बनाएंगे। ठीक है बच्चों, अब जब हमने 3 के पेयर बनाए तो इसका मतलब ये संख्या हमें इसमें जोड़नी है। चलो जोड़ लेते हैं, इसमें 4 जोड़ दिए हमने, तो कितना आंसर आया? 4 2 6 7 7। ठीक है, बड़ी संख्या ये है तो इसका मतलब हमें तो इनका अंतर करना है, डिफरेंस, तो हम इसमें से एक हटा देंगे 6 1। अगर हम इसे देखेंगे तो ये क्या आएगा? 6 में से एक गया 5
और 7 में से 6 गया 1 और 7। ठीक है बच्चों, अब हम देख लेंगे कि क्या ये संख्या 13 से कट रही है या नहीं कट रही। अगर ये संख्या 13 से कटी तो इसका मतलब ये वाली संख्या 13 से अवश्य कटेगी, अन्यथा ये संख्या 13 से नहीं कटेगी। इसे आप भाग दे के देखना एक बार। ठीक है बच्चों, चलो अगली स्लाइड पर चलते हैं। 25 से विभाजिता का नियम। अब जिन संख्याओं के अंत में या तो 2 जीरो हो या कोई ऐसी संख्या हो जो 25 से विभाजित हो, तो वो संख्या 25 से अवश्य कटेगी। एक एग्जांपल के तौर पर हम समझते हैं, अगर 6 8 4 5 0 0। अब जिन संख्याओं के अंत में डबल जीरो है वो संख्या 100 से भी अवश्य कटेगी, मैंने अभी बताया था पिछली स्लाइड में। और ये संख्या 25 से भी अवश्य कटेगी। लेकिन इसमें 25 का एक नियम और भी है, मैंने अभी आपको बताया था। जिन संख्याओं के अंत में मान लो 8 7 5 और 7 5 कर देता हूँ मैं। अब 75 एक ऐसी संख्या है जो 25 से जरूर कटेगी, इसका मतलब ये संख्या भी 25 से अवश्य कटेगी। तो बच्चों ये कुछ नियम थे जो मैंने आपको समझाए। मैं मानता हूँ आपको अच्छे से समझ में आया होगा। ये अभी आपके लिए होमवर्क है और इसमें से आपको आंसर कमेंट में देने हैं। ठीक है बच्चों, थैंक यू वेरी मच।